जय हिंद, नमस्कार मित्रों। आज की जीके जीएस की बेहतरीन क्लास जो 25 टॉप क्वेश्चन है उसमें आपका स्वागत है। आज के क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो कि बार बार एसएससी या आर्मी हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। हर बार रिवीजन होते हैं और उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे नए ही है जो अगले एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय आय का आंकलन सबसे पहले किसने किया था। जो भारतीय राष्ट्रीय आय है उसका आकलन सबसे पहले किसने किया था वो देखेंगे हम इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन, देख रहे हैं आप, जैसे सरदार पटेल, दादा भाई नेहरू जी। तो आपका इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नेहरू जी। इसके बाद चलते हैं हम अगले दूसरे क्वेश्चन पर। किस देश का आर्थिक विकास किसी पर निर्भर रहता है, किस पर निर्भर रहता है, तो उसका जैसे प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकलन, भूमि निर्माण। यानी ऑप्शन तीनों ही क्या है, बिल्कुल सही है, यानी उपयुक्त सभी। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, जेनेवा। जेनेवा कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है मुद्रा आपूर्ति, तो ये की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है जोंग जलप्रपात, जोग जलप्रपात। ठीक है, तो एक बार क्लास को लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट करना ना भूले। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है, तो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आने वाला है। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। निम्न में से कौन से देश का पाक जल स्टैंड से जुड़ी हुई है, वो है भारत एवं श्रीलंका। इसे आप क्या और भी क्या बोल सकते हो, उसे बोल सकते हो पाक जल संधि। क्या बोल सकते हो, पाक जल संधि। किस किन देशों के बीच में, भारत एवं श्रीलंका के बीच में। भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत श्रीलंका के बीच में। ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपके डाउट पैदा कर सकता है कि भारत श्रीलंका है, भारत क्या है, तो वो ये हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत का एक ऐसा कौन सा राज्य है जिसे चावल का कटोरा कहा जाता है, तो उस नाम का राज्य क्या था, आंध्र प्रदेश। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था, तो हिरोशिमा और नागासाकी में। ये कहाँ है, दोनों हैं जापान के अंदर। ठीक है, कहाँ है, जापान के अंदर है दोनों, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद अगर देखो जापान की हम राजधानी देख ले, तो जापान की जो राजधानी है वो कौन है, टोक्यो। किस देश की राजधानी है, जापान के। बहुत बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, याद रखना। ठीक है, जापान की राजधानी है टोक्यो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है आपके सामने। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो वो है समताप मंडल। कहाँ पर, समताप मंडल। 11वां क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने। देखते हैं, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। यानी जो महात्मा गांधी थे उनके राजनीतिक गुरु का क्या नाम था, तो गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा के गुरु थे। डेसिबल शब्द किस शब्द से संबंधित है, तो है ध्वनि से। डेसिबल किससे है, ध्वनि से संबंधित है। अंग महाजनपद की जो राजधानी है वो क्या है, जो अंग महाजनपद था उसकी राजधानी का नाम था चंपा। और कुल महाजनपद कितने थे, आपको पता होना चाहिए, 16 महाजनपद थे। ये आपको याद होना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पर चलते हैं। शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, तो वह है केरल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आने वाला। इससे पहले क्या करना है आपको, वीडियो लाइक और शेयर कर देना है। ठीक है, ये कहाँ है, भारत के दक्षिण में स्थित है केरल। दक्षिणतम राज्य है कौन सा है, केरल। इसके बाद सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है, समुद्र तल पर भूकंप आना। यानी समुद्र के अंदर भूकंप आना जो क्या है, सुनामी का महत्वपूर्ण कारण होता है, जिससे कि आपके अंदर क्या आती है, सुनामी आती है। इससे पहले एक बार आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और 25 टॉप क्वेश्चन में आपके कितने सही होते हैं ज़रूर कमेंट करें। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो वो कहाँ पर है, लखनऊ के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आने वाला है। देखते हैं, मानव विकास सूचकांक विकास किया गया है वो है महबूब उल हक ने। महबूब उल हक ने किया था, ध्यान रखना है। मानव विकास सूचकांक जिसका विकास किया था, किसने किया था, महबूब उल हक ने किया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित करती है, तो वो कहता है एन मार्क।
कौन करती हैं? डेनमार्क करती है कृषि के संबंधित। ठीक है, भारत में न्यूनतम श्रम अधिनियम किस वर्ष पहली बार घटा था? तो उस समय था 1948 में, जब आज़ाद हुआ उसके 1 साल बाद। ठीक है, तो उसका ऑप्शन नंबर होगा बी अपना बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, लाइनिंग का आविष्कार किसने किया था? तो एफ बाटना ने। किसने किया था? एफ बाटना ने किसने लाइन का आविष्कार किया था। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो वो की थी कोलंबस ने। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी। और आपको बता दो जैसे भारत की खोज की थी वो किसने की थी? वास्को डिगामा ने किसी खोज की थी? भारत की खोज की थी। ठीक है, और इसके बाद अगर हम आगे देखें तो इसने कब की थी, तो वो भी देख ले। तो 1498 में इसने भारत की खोज की थी वास्को डिगामा ने। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक किस नदी के तट पे है? गोदावरी नदी के तट पर नासिक स्थित है। ठीक है, ये कहाँ है? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, गोदावरी नदी नासिक के अंदर बहती है, महाराष्ट्र के अंदर। इसके बाद पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो वो है कवक से। पेनिसिलिन किससे? पित्त का स्रोत क्या है? क्वेश्चन नंबर 24। तो आपके सामने जो उत्तर आ रहा है, पित्त का स्रोत है जिगर। निम्न में से कौन सा प्रेक्षा पात्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रेक्षा पात्र है? तो उसका नाम क्या है? त्रिशूल। त्रिशूल। इसके बाद आज की जो क्लास कैसी लगी आपको ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज़ कम समय में ज़्यादा सीखने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।